दोबारा से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। आज मैं अपनी शुरुआत, आप सबने वो एक गदर फिल्म देखी होगी, गदर फिल्म सनी देओल की। तो गदर फिल्म में एक सीन आता है जिसमें उसको कहा जाता है कि बोलो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो दोबारा बोलते हैं कि आप बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो कहता है जी हाँ जी, हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। तो मैं अपनी शुरुआत इसी से कर रहा हूँ। बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, दोनों पार्टियां जिंदाबाद। मेरे को मेरा लंगर चलाने दिया जाए। ये कुछ लोग पिछले 6 वर्षों से जो मैं एक लंगर चला रहा हूँ आईजीएमसी में, उसमें कुछ समय से बहुत सारी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। मुझे पॉलिटिकल विक्टिम बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल विक्टिम किस सेंस में बनाया जा रहा है कि 2014 से जो हमारी एक लंगर की शुरुआत हुई थी बड़े छोटे स्तर पर, और जिसको अब विश्व में ख्याति मिल चुकी। अगर आप गूगल में टाइप करें, फेसबुक पे टाइप करें, किसी चीज़ पे टाइप करें तो वो लंगर के बारे में पता चलता है, जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। क्योंकि ये एक मेंटालिटी होती है इंसान की कि ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैं भी उसी मेंटालिटी का शिकार हो गया। मैं 6 सालों तक चुप रहा, बड़े मज़े से लंगर चलाता रहा, छोटी मोटी दिक्कतें आती रही, मैंने वो खून का घूंट पीकर बर्दाश्त कर ली। 2017 में मुझे लगा कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए कुछ और सुविधाएं जुटाने की ज़रूरत है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो उस वक्त वीरभद्र जी होते थे, उनको एक अपने लंगर हॉल के सामने जगह दिखाई और उनसे आग्रह किया कि ये एक खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर टैंकियाँ पड़ी हुई हैं, तो अगर इसको हम कैंसर के मरीज़ों के लिए, कीमोथेरेपी वालों के लिए जो दूर पार से आते हैं, उनके लिए प्रयास करें तो एक 100 लोगों की रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो वो मैंने प्रोसेस 2017 में शुरू किया और लगभग 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 2019 लास्ट में वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो जो मुश्किलें आई वो मैं आपसे बयान भी नहीं कर सकता कि उसको बनाने के लिए मुझे कितने ही डिपार्टमेंट्स के हाथ पैर और एक किस्म की दंडौत भी करनी पड़ी कि आप ये प्लीज़ बनने दो। क्योंकि जो कैंसर के मरीज़ दूर पार से आते हैं उन सबको बहुत दिक्कत होती है। कोई 21 दिन की कीमो कराने आता है, कोई 7 दिन की, किसी को 1.5 महीना रहना पड़ता है। तो एक पेशेंट के साथ कई बारी 2-2, 4-4 अटेंडेंट्स होते हैं। तो मैंने एक जगह आइडेंटिफाई की, बहुत सारा काम मैंने अपने खर्चे पे मिट्टी खुदवाई और वो सारा काम पीडब्ल्यूडी के सहयोग से पुरानी सरकार के वक्त उसमें बजट दिलवाया, टेंडर करवाया, काम अवार्ड करवाए। टेंडर नंबर 245 पीडब्ल्यूडी का 2017 अगर आप खोल कर देख लें, 245 नंबर टेंडर के अधीन वो काम शुरू करवाया, जिसमें ये मेंशन है कि ये क्या बन रहा है। लेकिन वो काम बड़ी सुस्त रफ्तार से चलता रहा। एक दिन हमारे पुराने गवर्नर साहब आचार्य देवव्रत जी भी वहाँ आए। मैंने उनसे भी आग्रह किया। उन्होंने उस लंगर में भली भांति सेवा की हुई थी आचार्य देवव्रत जी ने। वो मेरे दर्द को और कैंसर के मरीजों के दर्द को अच्छी तरह जानते थे। मुझे आज भी याद है जब एक बड़ी दिवाली वाले दिन वो मेरे पुराने रैन बसेरा जो मैंने कीमोथेरेपी के बाहर 2016 में बनवाया था, जहाँ कीमोथेरेपी होती है, वो 2016 में 30 लोगों के लिए मैंने बनवाया था। जो पीछे ये लोग बैठे हुए हैं ये वहीं से आए हुए हैं। लगभग 30 लोग वहाँ पर आज की डेट में उस ठंड में रहते हैं और 4 सालों से हम इनको भी वहाँ पर सुबह शाम दिन रात लंगर की सेवा, फ्री एम्बुलेंसेस की सेवा, जो भी मेरी 3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, आज वो भी मैं लाया हूँ डिस्प्ले के लिए कि आप देखिए कि कैसे हम सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कैंसर के मरीजों की सेवा करते हैं। मकसद ये नहीं कि कहीं पर मेरा वो कि मैं कर रहा हूँ, ये पूरा एक संगठन के तौर पर काम कर रहा है। कई बारी मैं बीच में अगर मैं का लफ्ज़ यूज कर जाऊँ तो मुझे माफ़ करना, मैं नहीं कर रहा, पूरा एक संगठन आप सबके सहयोग से वो लंगर चल रहा है।
मैंने कोशिश की कि उसको अच्छी तरीके से चला पाऊँ। बहुत सारा काम जो उसमें होना था, मैंने पीडब्ल्यूडी को उसमें बहुत सारा सामान दिया, जिसके मेरे पास पीडब्ल्यूडी की इन राइटिंग जो उन्होंने मुझसे वो रैन बसेरा बनाने के लिए सामान लिया, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट है, जिसमें शीटें, दीवारों में फॉयल और बंकर बेड और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर उनको प्रोवाइड कराई, जिसके बारे में मेरे पास और पीडब्ल्यूडी के पास ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है। बहुत बारी मैंने आईजीएमसी के चक्कर काटे, क्योंकि कई बारी जब सरकारें बदलती हैं तो पूरा सिस्टम एक ऐसा रूप ले लेता है कि आपको उस व्यक्ति विशेष से मिलना पड़ता है जो ये सारा काम अपने अधीन करा रहा है, या सरकार ने जिसको वहाँ पर बैठा के रखा है। तो मैंने भी उस व्यक्ति विशेष की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जब भी मैं उस व्यक्ति विशेष के पास गया है, जो कि एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, नॉर्थ इंडिया का माना हुआ अपनी फील्ड का वो डॉक्टर है, उस जैसे कोविड सिचुएशन में सिचुएशन संभालने वाला, ऑपरेशंस करने वाला आज की डेट में हमारे पास कोई भी इतना विशेष व्यक्ति नहीं। वो अपने आप में इतना काबिल डॉक्टर है, लेकिन उसको एक ऐसी सीट दी गई है जिसमें उसको सारी चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं। तो उसी मैनिपुलेशन का शिकार मैं भी होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये मुझे तो नहीं देना, और मुझे इस बात का भी अफसोस नहीं है कि मुझे नहीं देना। कोई बात नहीं, आपने जिसको भी देना आप दीजिए। जो ये मैं लंगर की व्यवस्था वहाँ पर चला रहा हूँ, जिसमें 25,000 बच्चे मुझे रोटियां देते हैं, लोगों को प्रेरणा देकर लानी शुरू की, लेकिन कुछ लोगों को ये भी हजम नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है जब एक बारी शुरू में हमारे मुख्यमंत्री जी की वाइफ वहाँ पर साधना जी आए, तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि उनकी भी दोनों बच्चियां जब तारा हॉल में थी कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी लेक्चर की स्टार्टिंग में आप सबको कहा, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, मुझे मेरा लंगर चलाने दिया जाए, मुझे पॉलिटिकल विक्टिम ना बनाया जाए। मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता, ना बिलोंग करता हूँ, ना आगे अभी आने वाले टाइम में ऐसा कोई इरादा है। अभी तक कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन मुझे मेरा काम करने दिया जाए। 25 सालों से जो मैं ये सेवा विभिन्न स्तरों पर कर रहा हूँ, ब्लड डोनेशन से शुरू की थी 95 में, सन 2000 में मैंने डेड बॉडी वैन शुरू कर दी। 14 साल तक 5000 डेड बॉडियों को मैंने अपने हाथों से दिन रात करके छोड़ा। 2014 के बाद जैसे ही लंगर में जुड़ा, मैंने ड्राइवर्स रख लिए, 5 ड्राइवर्स हैं, 3 एम्बुलेंसेज हैं मेरे पास, डेड बॉडी वैन्स हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मुझे विक्टिम किया जा रहा है, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी विशेष बात पर है कि जो मैंने वो रैन बसेरा उन कैंसर के मरीजों के लिए बनाया जो पीछे बैठे भी हुए हैं, कुछ लोग उनमें से, बाकी सबकी कीमोथेरेपी ये सब नहीं आ सकते, ना मैं लाना चाहता हूँ। ये सारा कुछ उन लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन आईजीएमसी प्रशासन मुझे क्या कहता है कि आपको दे दी जाएगी। मैं भी बड़ा खुश कि कोई बात नहीं, अब कोविड सिचुएशन है, 2020 में मार्च से शुरू हुआ। 5 अप्रैल को आईजीएमसी प्रशासन उस रैन बसेरे को डेड हाउस डिक्लेयर कर देता है। 5 अप्रैल को कोविड सिचुएशन के दौरान मैंने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉसिबल नहीं थी, लॉकडाउन की व्यवस्था थी, तो मैंने अपने स्तर पर उस मुद्दे को उठाया, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ तक उस बात को पहुंचाया, और जैसे तैसे 3-4 दिनों में वो सारा काम बंद करवाया। उन्होंने तो उसके लिए डीप फ्रीजर डेड बॉडीज के लिए अरेंज कर दिए थे, और मेरे लंगर के बिल्कुल ऑपोजिट डेड हाउस बना रहे थे कोविड के डेड के मरीजों के लिए मेन सड़क पर, और इसका कड़ा संज्ञान लिया गया सरकार द्वारा भी, और उस काम को बंद करवा दिया गया। और 5 अप्रैल को इन्होंने बहुत सारी ये नीच हरकतें की। उसके बाद इन्होंने कोशिश की 3 महीने तक कैंसर अस्पताल वालों को रिक्वेस्ट करते रहे, मिन्नतें करते रहे, आप एचओडी कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर मनीष से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उन्होंने भी 3 महीने तक इनकी जद्दोजहद के बाद मना कर दिया कि हमें वो जगह नहीं चाहिए, वो जगह विशेष तौर पर
कैंसर के मरीजों के लिए जो कीमोथेरेपी कराने के लिए चंबा, सिरमौर, बरमौर और किन्नौर से आते हैं, ये जगह उनके लिए बनाई गई है, तो आप उनको दे दीजिए। उसके बाद इन्होंने एक और कोशिश की, जब उन्होंने मना कर दिया, वहाँ दवाइयों का स्टोर बनाने की कोशिश की। एक दिन आईजीएमसी का मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो दवाइयों के स्टोर वाले लोग आ गए कि जी हमने दवाइयाँ रखनी है। मैंने उसका भी खुलकर विरोध किया और उनको वो भी नहीं रखने दी, क्योंकि वो जगह आइडेंटिफाइड थी रैन बसेरा के लिए, और रैन बसेरा कोई ये मेरा घर नहीं है, वो ये घर उन लोगों के लिए बनाया जा रहा था, 46 लोगों के लिए, जो दूर पार से कीमो करवाने के लिए आते हैं और उनको रात को कॉरिडोर्स में सोना पड़ता है, सड़कों पे सोना पड़ता है, गाड़ियों में सोना पड़ता है, और 21-21 दिन उनकी कोई सुध नहीं लेता कीमोथेरेपी के बाद कि वो कहाँ है। तो मैंने यही बात जब माननीय अपने मंत्री सुरेश भारद्वाज जी से रखी, तो वो 24 अगस्त को उसके उद्घाटन के लिए मान गए, जिसके कि ये इनविटेशन कार्ड है। 24 अगस्त को उसका उद्घाटन होना था। ये कार्ड अगर आप पूछना चाहें तो कावासाकी वालों ने बनवाए हुए हैं, और कावासाकी वालों से पूछ सकते हैं कि ये कब छपे हुए हैं, और सुरेश भारद्वाज जी से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने हामी भरी थी, क्योंकि हमारे पास रिटन कंफर्मेशन लेटर थी जिसमें उन्होंने माना था कि 24 अगस्त को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। लेकिन 24 अगस्त को भी आईजीएमसी प्रशासन ने इसका उद्घाटन इस करके रोक दिया कि जी अभी कोविड सिचुएशन है, अभी नॉर्म्स बहुत सख्त हैं, तो अभी नहीं सुला सकते वहाँ पर लोगों को। लेकिन उनकी अंदर की सोच वही घटिया की घटिया थी कि वो मुझे नहीं देना चाहते थे। मैं निरंतर हेल्थ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी, और न जाने जहाँ जहाँ मुझे बताया गया मैं वहाँ गया। लगभग मेरे पास वो 25 ऐसे लोगों की लिस्ट है जिसको मैं आने वाले समय की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि कहाँ कहाँ किस किस स्तर पर मेरे साथ कैसा वो व्यवहार किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, पिछले हफ्ते उस जगह का चुपचाप से एक टेंडर कर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि 19 तारीख को हमने एक ऐड निकाली थी जिसकी डेट थी कि 1 तारीख तक कोई भी उसका टेंडर ले ले। और अगर आप वो टेंडर पढ़ लेंगे आईजीएमसी में जाकर, तो उसमें लिखा है जी आईजीएमसी में फ्री ट्रॉलीज, व्हील चेयर्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए हम एक टेंडर कर रहे हैं कि जो भी इच्छुक पार्टी है वो 3 सालों का एक्सपीरियंस लेने वाली वो उसको भर दे और उसको वो दे दिया जाएगा। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई, जिसमें जगह का मेंशन ना होना, कहाँ पर है, कैसे है। तो हमें पहली बात वो टेंडर का पता ही नहीं चला, और जब मैं पिछले 2 सालों से निरंतर उसके प्रयास में था कि वो हमें मिले, हमारा पैसा भी लगा जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है, डोनेशंस भी हैं। 46 लोगों के 23 बंकर बेड हमारे पास बनकर पिछले 1.5 सालों से तैयार पड़े हुए हैं, वो भी हमारे पास रेडी पड़े हुए हैं, हमने वो बनाया। इसमें एक बात और हुई, जब वो तैयार हो रहा था तो आचार्य देवव्रत जी को मैंने रिक्वेस्ट की कि ये जी 2 मंजिल भी बन सकता है, ये पीडब्ल्यूडी वालों ने 1 मंजिल बनाया। तो उन्होंने उस वक्त पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब को बुलाया अपने दफ्तर में, आचार्य देवव्रत जी ने, और उसको कहा कि देखो सरदार जी क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा जी हमारे को नीचे वाली जगह अपने लंगर के गोदाम के लिए चाहिए, ताकि 3000 लोगों का जो हम लंगर का सामान इकट्ठा करते हैं, राशन इकट्ठा करते हैं, हम इकट्ठा खरीद सकें, ताकि हमारे को महंगा ना पड़े। क्योंकि अब 3000 लोगों का ये लंगर रोज़ बनाना है, रोज़ इतने लोगों की सेवा करनी है, तो हमें इकट्ठा राशन खरीदना पड़ेगा। और हमारे पास स्टाफ भी बढ़ता जा रहा है, 12-15 लोगों के सोने की जगह भी चाहिए। तो उन्होंने वो बात मान ली, पीडब्ल्यूडी वालों से आग्रह करके उसको मैंने दोबारा से नीचे से खोद कर 1 मंजिल और बनवा दी, ताकि वहाँ पर मेरा लंगर का स्टोर, जो आज भी है, आज भी मेरा लंगर का स्टोर वहाँ पर है, आज भी वहाँ पर बंकर बेड लगे हैं जहाँ पर मेरा स्टाफ सोता है। सर्दियों में हम उनको अंदर सुला देते हैं, गर्मियों में हम उनको वहाँ सुलाते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा एरिया आईजीएमसी अपने आप में। तो आप सोचिए, जब मेरे लोग इतनी ठंड में वहाँ गुजारा नहीं कर सकते, तो कैंसर के मरीज जो पहले ही बीमार हैं, आप इनकी भी बाइट लीजिएगा इसके बाद,
ये बताएंगे कि कैसे कैसे वहां पर इनको दिक्कतें आती हैं। जब इन्होंने टेंडर किया तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने छुपा दी। सिंगल पर्सन टेंडर कर दिया, और जब हम उनसे मिले पिछले हफ्ते, आईजीएमसी प्रशासन से मेरे लोग मिले जाकर, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ की रीजंस की वजह से पिछले 2 सालों से ज़्यादा बाहर नहीं आता, मुझे प्रिकॉशंस बरतने को कहा गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मेरी हेल्थ होती थी आजकल नहीं है, सो मैनी इश्यूज मेरी अपने हेल्थ के हैं, तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। अक्सर सब मुझसे पूछते भी रहते हैं कि जी आपका 25 किलो वेट कम हो गया, कैसे हो गया। खैर वो एक अलग विषय है। तो मेरी टीम बहुत सारे काम करती है, लेकिन आज मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा क्योंकि मुझे आईजीएमसी प्रशासन द्वारा बहुत ज़्यादा प्रतिपादित किया जा रहा है। और मुझे अब ये भी आशंका है, जब इन्होंने ये टेंडर कॉल किया तो उसमें इन्होंने ये लिख दिया कि वो रैन बसेरा ना रहकर लंगर हाउस, ट्रॉलीज के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए दिया जाएगा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, आईजीएमसी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आएगा तो क्या वो ट्रॉली लेने मेरे लंगर तक आएगा या व्हील चेयर लेने के लिए? तो वो टेंडर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपा दी, जगह लोकेशन नहीं बताई। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी पढ़ता उसको तो उसमें ये सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, और मुफ्त में वो जगह एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जो इनकी ही पार्टी का एक व्यक्ति है। और जब हमारे लोग पिछले हफ्ते आईजीएमसी प्रशासन से मिले तो उनका एक बड़ा मज़ेदार सा जवाब था कि जी हमारे पे प्रेशर बहुत है। तो मैंने जब सुरेश भारद्वाज जी से भी आग्रह किया कि जी आपने बोला था कि हम आपको दे देंगे, कहते नहीं नहीं जी और प्रेशर है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो प्रेशर को चेक करें कि ऐसा कौन सा प्रेशर है कि जो एक संस्था पिछले 25 सालों से काम कर रही है, 6 सालों में आईजीएमसी में दिन रात लंगर, एक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाया आईजीएमसी, उसके पास अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट जगह ये दे दे, और आईजीएमसी की जो नई ओपीडी बनी है वो पूरे हिमाचल की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। एज पर रिकॉर्ड आज तक हिमाचल में उतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं बनी, तो उसमें कहीं पर भी बनाया जा सकता है। एक ही जगह पर 2-2 लंगर चलाने का क्या लॉजिक? और जब एक जगह आइडेंटिफाई हुई है रैन बसेरा के लिए, आईजीएमसी में हमसे बेटर लंगर कोई चला दे, बल्कि मैं चाहता हूं 4-5 लोगों को और दे दो, ताकि भला किसका होगा? भला होगा उन पेशेंट्स का जो दूर पार से आए हैं, उनको खाने पीने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी, उनको सारा दिन का लंगर मिल जाएगा। दिन में हम चाय देंगे, वहां कोई कॉफी बांटेगा, कोई दलिया बांटेगा, कोई खीर बांटेगा, तो मौज किसकी लगेगी? पेशेंट की। लगा दो 5 जगह लंगर लगा दो, लेकिन एक जगह जो आइडेंटिफाइड की हुई है रैन बसेरा के लिए, उसको तो रैन बसेरा रहने दो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि वहीं पर रैन बसेरा नहीं बनेगा, वहीं पर लंगर लगेगा, तो फिर रैन बसेरा के लिए नई बिल्डिंग के पास जगह दे दो। इनके बारे में भी तो सोचो। हम हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस हर जगह बनाई जा रहे हैं, थोक में बना रहे हैं। हर जगह हम चाहते हैं कि थोक में बन जाएं, हॉस्पिटल्स बन जाएं, यहाँ का स्टाफ को शिफ्ट कर देते हैं। एक बड़ी और रोचक बात है, आईजीएमसी में इस वक्त नेफ्रोलॉजी का कोई भी डॉक्टर नहीं है, उनको शिफ्ट कर दिया एम्स बिलासपुर। अगर कोई किडनी का पेशेंट आएगा तो वो कहाँ जाएगा? बिलासपुर जाएगा। एक डॉक्टर है, हेड प्रोफेसर एचओडी को वहां भेज दिया। नई ओपीडी के पास दे दो, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के पास दे दो, हमसे बेहतर 2, 3, 4, 5 लोगों को दे दो। लेकिन जिद है कि नहीं, जहां सरबजीत सिंह बॉबी लंगर लगाता है वहीं पर लंगर लगाना है। तो उसमें क्या होड़ मचाना चाहते हैं आप कि मेरा कोई नाम हो रहा है वहां पर, मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूं। अच्छा, अगर नाम हो रहा है तो नाम किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। ये नॉर्थ इंडिया में उन जैसे डॉक्टर नहीं है, लेकिन ओछी राजनीति में फंस गए, पता नहीं कौन से प्रेशर में फंस गए। और मजेदार बात तो ये कि जब मैं अपने माननीय मंत्री जी से मिलता हूं तो वो कहते हैं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पे भी प्रेशर है। तो मैं कहाँ जाऊं और मेरे वो पेशेंट कहाँ जाए? मुझे ये भी कहा जा रहा है कि जी आप कोर्ट चले जाओ, आप स्टे ले लो जी टेंडर के अगेंस्ट। पर मैं सच में आज सुबह ये डिस्कस कर रहा था अपनी फैमिली के साथ कि मेरी पहली हेल्थ की बैंड बजी हुई है,
अब मैं इस उम्र में लंगर चलाने के लिए कोर्ट जाऊं? मैंने आज ये मुद्दा जनता की अदालत में रख दिया। अगर किसी दिन बोलेंगे कि लंगर भी बंद कर दो तो मैं तैयार हूं, लेकिन व्यवस्थाएं संभालो, जिद में मत आओ। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, ना मैंने आज तक की है। 6 सालों में जब से लंगर चल रहा है, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी किसी की बुराई नहीं की। मैंने कभी नहीं देखा जो वहां लंगर खाने आ रहा है वो कौन सी पार्टी का है, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। जो 25,000 बच्चे रोटियां देते थे हमें, आप उनसे भी पूछ लेना कि वो किसके घर की रोटी थी। शूद्र के घर की रोटी थी, ब्राह्मण के घर की रोटी थी, या कौन सी जात वाले की रोटी थी। जब वो रोटियां मेरे पास आती थी तो मैं उनको सबको टोकरी में डाल देता था। तो वो ब्राह्मण भी खाता था, शूद्र भी खाता था, और उच्च जाति वाला भी खाता था। मैंने वो सेवा अपनी जान देकर की है। मेरे को जिस दिन बोलेंगे मैं वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसी जगहों को राजनीति का अड्डा मत बनाया जाए, मेरी यही आग्रह है। अस्पतालों में राजनीति अच्छी नहीं लगती, और जो काम कर रहा है उसको करने दिया जाए। अक्सर हम कभी भी किसी पॉलिटिशियन से मिलते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं जी कि राजनीति में क्यों आए, आप पूछो किसी से। आजकल तो सारे प्रधान बने हुए, प्रधानों के इलेक्शन लगे, तो किसी भी प्रधान से भी पूछ लो ना, तो प्रधान भी यही बोलता है कि जी राजनीति में आए जी समाज सेवा करने के लिए। पॉलिटिशियन से पूछ लो जी समाज सेवा करने के लिए आए, तो भैया जो कर रहा है समाज सेवा उसको तो करने दो। वो तो राजनीति में जाना ही नहीं चाहता, क्यों घसीट रहे हो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने कांग्रेस में जाना है, बीजेपी में जाना है। मैं तो सिंपल सा कह रहा हूं मैं समाज सेवक हूं, मुझे करने दिया जाए जो काम कर रहा हूं, अड़चने ना डाली जाए। लेकिन फिर भी कईयों को लगता है कि मैं नहीं कर सकता बेटर, तो फिर कोई बात नहीं, कुछ समय तक हम वो भी छोड़ दें। लेकिन राजनीति का अड्डा अस्पताल नहीं होने चाहिए। सारा दिन वहां पर राजनीतियां नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थाओं की बात होनी चाहिए कि वहां की व्यवस्थाएं सुधरें। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। मैं कल 24 घंटे तक कोशिश करूंगा कि ये लोग उस टेंडर को वापस ले लें, या ये बोल दें कि वहां पर सिर्फ रैन बसेरा खुलेगा। नहीं तो कल मैं फिर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, ये मुझे अपनी पॉकेट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, लंगर के पैसे से मैं करता नहीं। कल फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के नीचे 2 बजे फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा, और 2 से 3 तब तक रोज बैठूंगा जब तक ये लोग हमारी इस रिक्वेस्ट को मान ना लें और अस्पतालों में ये राजनीति बंद ना करें। कल 2 बजे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के नीचे मैं अकेला ही बैठूंगा, मुझे कोई भीड़ नहीं करनी, क्योंकि ये भीड़ का बहाना लगाकर मेरे पर ये भी कर सकते कि जी कोविड सिचुएशन है, आप रिच पर धरना कर दें। ना मुझे कोई पोस्टर लेना है, ना कुछ लेना है। सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी से आग्रह करूंगा